रीवा से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने एक भावुक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने दर्द, मजबूरी और टूटे हुए रिश्तों को बयां किया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। यह दर्दनाक मामला रीवा जिले के रायपुर करचुलियान क्षेत्र का है, जहां चंदन पारसी नाम के युवक ने सोमवार को कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। घटना से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया और परिजनों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक बेहद भावुक और टूटे हुए स्वर में अपनी आप बीती सुनाते हुए नजर आ रहा है। वह कहता है कि वह अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस गया है। पिछले कई दिनों से उसने खाना तक नहीं खाया और अब वह जीवन से हार मान चुका है। वीडियो में चंदन पारसी यह भी आरोप लगाता है कि उसने अपने ही परिवार और ससुराल पक्ष से लगातार प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। वह यह दावा करता है कि जब भी वह अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की कोशिश करता था तो उसे धमकियां दी जाती थी और मिलने नहीं दिया जाता था। युवक के मुताबिक वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था और लगातार तनाव में जी रहा था। वीडियो में उसने यह भी कहा कि उसकी मौत के बाद उसके सास ससुर को जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि उसके मुताबिक वही लोग उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक मृतक चंदन पारसी मूल रूप से चित्रकूट का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वह अपनी मां के साथ रीवा में रह रहा था। करीब 6 साल पहले उसकी शादी कंचन पारसी से हुई थी। शुरुआती समय में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे वैवाहिक जीवन में विवाद बढ़ते चले गए। परिजनों के मुताबिक पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया था कि दोनों अलग रहने की स्थिति में पहुंच गए थे और परिवारों के बीच भी तनाव बढ़ गया था। स्थानीय लोगों और परिजनों का यह भी कहना है कि चंदन अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की कोशिश करता था, लेकिन उसे बार बार रोका जाता था। कई बार मिलने की कोशिश करने पर उसे कथित तौर पर धमकियां भी मिली, जिससे वह मानसिक रूप से और ज्यादा परेशान रहने लगा। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष की ओर से भी उस पर प्रताड़ना और विवाद से जुड़े आरोप लगाए जाते रहे हैं, जिससे मामला और अधिक उलझता चला गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने शव को सीतापुर मोड़ के पास से बरामद किया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। फिलहाल शव को शवगृह में रखा गया और मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस मामले पर थाना प्रभारी राजकुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवक द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो, परिजनों के बयान और ससुराल पक्ष के आरोपों सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में युवक ने इतना बड़ा कदम उठाया और क्या वास्तव में उसे किसी प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था या यह मामला पारिवारिक विवाद तक ही सीमित था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग इस घटना को बेहद दुखी और चिंताजनक बता रहे हैं। वहीं प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और जांच पूरी होने तक इंतजार करें। पुलिस का कहना है कि सच्चाई सामने आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी और यदि किसी की भूमिका सामने आती तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव और रिश्तों में बढ़ती दूरियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां एक परिवार अपने सदस्य को खोने के गम में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।